ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। इसे कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस। इसे बोलते हैं हम भूतकाल। तीसरा आता है हमारा फ्यूचर टेंस। TENS, इसे बोलते हैं भविष्यकाल। अब सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। PRESENT टेंस, TENS। प्रेजेंट टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE टेंस, TENS। ठीक। इसके बाद आता है दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, TENS। ठीक। इसी प्रकार हमारा आता है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT टेंस, TENS। ठीक। इसी प्रकार आता है हमारा लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। अब जो सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। इसमें क्या होता है हमारा अनिश्चित समय होता है। अनिश्चित समय। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आता है हमारा, यानी काम जारी हो रहा है। ठीक। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें आता है हमारा काम पूर्ण हो चुका है। ठीक। हो चुका है। और लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी हो रहा है। ठीक। और जारी भी है, यानी दोनों हैं इसमें। अब सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला आता है हमारा प्रेजेंट, PRESENT, इंडेफिनिट, INDEFINITE TENS। ठीक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा, DEFINITION
TION, हिंदी में बोलते हैं इसे परिभाषा। इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में अंत में ता है, कॉमा ती है, कॉमा ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। टेंस के वाक्य कहते हैं। अब आता है इसके बाद बनाने के नियम। बनाने के नियम, इसके रूल क्या क्या हैं? बनाने के नियम में सबसे नंबर एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता होते हैं हमारे ही, कॉमा शी, कॉमा इट, कॉमा नेम, किसी का भी नाम आ जाए XYZ के साथ एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में S या ES का प्रयोग करते हैं। ठीक। इसके बाद आता है आपका नंबर 2, बहुवचनकर्ता हमारे कौन कौन से होते हैं? यू, कॉमा बी, कॉमा दे, कॉमा आई के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं लगाते हैं। ठीक। इसके बाद आता है इसका फॉर्मूला, सूत्र। फॉर्मूला में क्या होता है? सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। ठीक। इसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब। ठीक, की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या आता है हमारा? एस या प्लस। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में ETC में कोई भी आ सकता है XYZ। ठीक। अब एक हम सब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
राम घर जाता है। इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा राम क्या है, ये सब्जेक्ट, फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे राम। अब देखेंगे क्या आ रहा है, जाता है। मैंने बताया था अभी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। लास्ट में देखो ता है आ रहा है हमारा, ठीक। तो क्या करेंगे, जाना, जाना क्या होगी हमारी मैन वर्ब, यानी मैन वर्ब होगी हमारी। तो क्या आएगी इसकी जाना की स्पेलिंग, गो, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखेंगे हम, जैसे राम आ रहा है हमारा, ठीक। अब राम एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है। एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, एस या ई एस। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ओ आ रहा है हमारा, तो किसका प्रयोग करेंगे इसमें, ई एस, ठीक। अब क्या रह गया हमारा, ऑब्जेक्ट रह गया, ठीक। ऐसे ही इसके बाद ऑब्जेक्ट रह गया। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा हमारा, टू, घर की स्पेलिंग हाउस या होम, ठीक। अच्छा दूसरा भाग किसी तरह से, मोहन स्कूल जाता है। सबसे पहले हम कर्ता देखेंगे क्या है हमारा, मोहन, ठीक। मोहन की क्या आएगी, मोहनी। हम देखेंगे एक वचन है बहुवचन, एक वचन, ठीक। अब क्या है हमारी मैन वर्ब, जाना, क्या आएगी इसकी, गो। अब इस ओ आ रहा है एक वचन के साथ, क्या बताया था मैंने अभी, एस या ई एस, गोज टू स्कूल, ठीक। ऐसे ही अगला उदाहरण देखो, हम ताजमहल देखते हैं। अब देखेंगे इसमें हम, सब्जेक्ट हो गया बी। अब देखो बी एक वचन है बहुवचन, बहुवचन है, मैंने अभी बताया था। बहुवचन के साथ क्या क्या लगाएंगे हम, इसकी देखना की स्पेलिंग सी, ठीक। अब मैंने अभी बताया था बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, यू, बी, दे और आई। इनके साथ अगर ये चीज़ आ जाए तो क्रिया में एस और एस का प्रयोग नहीं करते, ठीक। बी सी द। अब क्या रह गया हमारा ऑब्जेक्ट, ताजमहल, टी ए जे एम ए एच ए एल। समझ में आ गया। अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैं पुस्तकें खरीदता हूँ। मैं पुस्तकें खरीदता। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट हमारा मैं के साथ क्या होती है, आई, ठीक। अब आई एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम खरीदना की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, बाई, बी यू। अब इसमें हम एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बहुवचन है, इसलिए, ठीक। अब द बुक्स, बी डबल ओ के। समझ में आ गया, ठीक।